इन पाइप से यहाँ पर साफ पानी आता है। ये पाइप्स एकदम गटर के पानी के साथ बहती है। दोस्तों, कोलकाता संस्कृति का शहर, लेकिन इसके दिल में बसती है एक ऐसी दुनिया जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यहाँ हजारों परिवार फुटपाथों, पुलों के नीचे और ट्रेन की पटरियों के किनारे जिंदगी गुजारते हैं, जहाँ सुबह की शुरुआत चाय से नहीं बल्कि तेज दौड़ती ट्रेनों की आवाज से होती है। दिन भर मेहनत, रात भर डर और 2 वक्त की रोटी भी कई बार किस्मत पर टिकी रहती है। बच्चों की पढ़ाई ख्वाहिश बन जाती है और माँ बाप की पूरी लड़ाई सिर्फ पेट भरने के लिए होती है। आज हम आपको दिखाएंगे कोलकाता की असली जद्दोजहद, जहाँ गरीबी है, मजबूरी है, लेकिन हिम्मत उससे भी बड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर और देखते हैं कोलकाता में गरीब लोग कैसे रहते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कोलकाता के कई इलाकों में सैकड़ों परिवार रेलवे ट्रैक के सिर्फ 10 से 15 कदम दूर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इन झुग्गियों की दीवारें टिन की होती हैं, छतें प्लास्टिक की और फर्श मिट्टी का। ऐसा लगता है कि ये घर नहीं बल्कि असुरक्षित ठहराव है। यहाँ की सुबह चाय की खुशबू से नहीं बल्कि तेज दौड़ती ट्रेनों की धमाकेदार आवाज से शुरू होती है और हर पल मौत का खतरा साथ रहता है। छोटे बच्चे अक्सर खेलने के लिए इन्हीं पटरियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। इन इलाकों में रहने वाले अधिकांश लोग यूपी, बिहार और झारखंड से आए मजदूर हैं, जिन्हें कमाई कम होने और किराया देने की क्षमता न होने के कारण इन खतरनाक जगहों पर रहना पड़ता है। लोग दिन भर कचरा बीनते हैं, प्लास्टिक और लोहे का व्यापार करते हैं, ट्रक या रिक्शा से सामान उतारते हैं या घरों में बर्तन धोने का काम करते हैं। फिर भी उनकी कमाई अक्सर 100 से 200 रुपए से ज्यादा नहीं होती और जब बारिश होती है तो ये इलाका कीचड़ और गंदगी में डूब जाता है। हालत नरक जैसी हो जाती है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कई परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी भी हर दिन की सबसे बड़ी लड़ाई है। लोग दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन रात को यह चिंता बनी रहती है कि क्या खाना मिलेगा या नहीं। कई लोग फुटपाथों पर छोटे छोटे चूल्हे जलाकर अपना जीवन चला रहे हैं, यहीं नहाते हैं और यहीं अपना संसार बसाते हैं। कुछ परिवार पुलों के नीचे स्थायी रूप से रहने को मजबूर हैं, लेकिन उनके पास न बिजली है, न साफ सफाई का इंतजाम और न ही किसी तरह की सुरक्षा। इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में बच्चों की पढ़ाई एक दूर का सपना बन जाती है। कई बच्चे अपने माता पिता के साथ काम पर चले जाते हैं, कचरा बीनते हैं या होटल में बर्तन धोते हैं और स्कूल जाना केवल ख्वाहिश बनकर रह जाता है। गंदगी, दूषित पानी और असंतुलित आहार के कारण बीमारी इन लोगों की सबसे बड़ी साथी बन गई है और दवा या इलाज की कमी उनकी मुश्किलें और बढ़ा देती है। कोलकाता की सड़कों पर आज भी कई मजदूर लकड़ी की 2 पहियों वाली रिक्शा अपने कंधों पर खींचते हैं। यह काम बेहद थकाऊ और खतरनाक है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। धूप हो या बारिश, कड़क ठंड हो या भारी मौसम, ये लोग बिना रुके पूरे दिन घरों और बाजारों तक लोगों और सामान को पहुंचाते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद उनकी कमाई अक्सर मजदूरी से भी कम रहती है। कई बार दिन भर की मेहनत के बाद 150 से 200 रुपये से ज्यादा नहीं होते। थके हुए पैर, दर्द से भरी कमर और लगातार संघर्ष के बावजूद इन मजदूरों की उम्मीद कम नहीं होती। मजबूरी उन्हें हर रोज सड़कों पर खड़ा करती है और जद्दोजहद जारी रहती है। गरीबी की चपेट में कई महिलाएं मजबूरी में गलत रास्ते अपनाने के लिए मजबूर हैं, सिर्फ अपने बच्चों के पेट भरने और परिवार को चलाने के लिए। सुरक्षा की कमी इस कठिन जिंदगी को और भयावह बनाती है। रात के समय कई गलियां और पुलों के नीचे रहने वाले लोग पूरी तरह असुरक्षित महसूस करते हैं। पुलिस या लुटेरों का डर लगातार उनके साथ रहता है। शहर की रोशनी उन तक पहुंचती है, लेकिन उजाला कभी नहीं आता। यह कहानी सिर्फ दर्द दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि देश में कितने लोग हर रोज संघर्ष कर रहे हैं। जरूरत है सिर्फ यह समझने की और मदद का हाथ बढ़ाने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।